स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से बताएंगे। बिहार चुनाव का महा एग्जिट पोल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को दी बधाई, नए राष्ट्रपति से जताई उम्मीदें। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से, अगली खबर में आपको बताएंगे। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर रविवार को विश्वासघात दिवस मनाएगी कांग्रेस। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे बिहार में महागठबंधन सरकार, नीतीश की विदाई, तेजस्वी होंगे अगले सीएम। अगली खबर में आपको बताएंगे चुनाव में जीत पर जो बाइडेन और कमला हैरिस को राहुल गांधी ने दी बधाई। अगली खबर में आपको बताने वाले हैं बिहार चुनाव में तेजस्वी की आंधी, काम आई रणनीति। अगली खबर में आपको बताने वाले हैं अगर बिहार में जीता महागठबंधन तो पश्चिम बंगाल समेत देश की राजनीति पर होगा असर। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे एग्जिट पोल के नतीजे देख लालू की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट, भाई अपना बिहार का सीएम होगा। अगली खबर में आपको बताने वाले बिहार चुनाव में तेजस्वी लालूवाद से बाहर निकल आए मगर नीतीश कुमार मोदीवाद में फंसे रह गए, ऐसे पलट गई बाजी। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक आने में बदल गया बिहार की हवा का रुख, पहले एनडीए 20 और अब महागठबंधन। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को दी जीत की बधाई, नए राष्ट्रपति से जताई उम्मीदें। जी हां दोस्त, बता दें एक तरफ जहां जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद देश का 46वां राष्ट्रपति घोषित किया गया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोस्तों इसी बीच जो बाइडेन को दुनिया भर से बधाई संदेश मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारत से प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक हस्तियों के बाद अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी है। दोस्तों बता दें कि बाइडेन और हैरिस अगले साल 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। दोस्तों बता दें राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस की जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों को बधाई दी है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की हार्दिक बधाई दी है और साथ ही सोनिया गांधी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने की भी बधाई दी है। चलिए अगली खबर, नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर रविवार को विश्वासघात दिवस मनाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के मौके पर रविवार को विश्वासघात दिवस मनाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है कि नोटबंदी के 4 साल पूरे हो रहे हैं जो मोदी सरकार का तृषदिपूर्ण निर्णय था। कांग्रेस 8 नवंबर को विश्वासघात दिवस मनाएगी। दोस्तों उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर नोटबंदी के दुष्प्रभाव के बारे में जनता को बताएंगे। दोस्तों गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। चलिए अगली खबर, बिहार में महागठबंधन सरकार, नीतीश की विदाई, तेजस्वी होंगे सीएम। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। चुनावी नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इंडिया टुडे एक्सिस माया इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय हो गई है। दोस्तों बता दें एनडीए को 100 सीटों से भी नीचे सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 139 से 161 तक सीटें मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई। 71 सीटों के लिए जहां 28 अक्टूबर को मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को संपन्न हुआ। अंतिम 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ। चलिए अगली खबर, अमेरिकी चुनाव में जीत पर जो बाइडेन और कमला हैरिस को राहुल गांधी ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। 20 जनवरी को दोनों शपथ ग्रहण करेंगे। भारत के नेताओं ने बधाई देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर बधाई देते हुए कहा है कि जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अमेरिका को एकजुट करेंगे और मजबूत दिशा प्रदान करेंगे। साथ ही कमला हैरिस को ट्विटर पर बधाई देते हुए कहा है कि कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई। हमें यह गर्व है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला भारत में अपनी जड़ें जमाएंगी। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में तेजस्वी की आंधी, काम आई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। दोस्तों बता दें एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को चुनाव में 139 से 161 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों बता दें एनडीए के तमाम दावे, धुआंधार रैलियां और आक्रामक चुनाव प्रचार के बावजूद बिहार में एक ही समीकरण ऐसा था जिसने तेजस्वी के पक्ष में ऐसा काम किया कि अब वो
अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं। दोस्तों बता दें बिहार में मुस्लिम यादव युवा समीकरण ने ऐसा माहौल बनाया कि लोगों ने तेजस्वी को गद्दी सौंपने का निर्णय ले लिया। चलिए अगली खबर, अगर बिहार में जीता महागठबंधन तो पश्चिम बंगाल समेत देश की राजनीति पर होगा असर। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। शनिवार को वोट खत्म होते ही सभी चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाए। ज्यादातर चैनलों ने अपने एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन की पूर्ण बहुमत सरकार बनती हुई दिखाई है। दोस्तों बता दें बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने जान लगा दिया। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी प्रताप यादव ने जमकर प्रचार किया। सभी ने लोक लुभावन वादे किए, लेकिन बिहार की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा दिखाया। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। मिशन पश्चिम बंगाल का आगाज अमित शाह ने पहले ही शुरू कर दिया है। दोस्तों इन सब के बीच अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आ जाती है तो केंद्र के बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। चलिए अगली खबर है, एग्जिट पोल के नतीजे देख लालू की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट, भाई अपना बिहार का सीएम होगा। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शनिवार को पूरा हो चुका है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर आरजेडी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। दोस्तों बता दें लालू की बेटी और तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर ट्वीट किया है कि 15 साल का गुस्सा था, जंगल राज जो जपता था, हम लोगों को बदनाम जो करता था, उसके कुकर्मों का हिसाब होगा, भाई अपना बिहार का सीएम होगा। दोस्तों आपको बता दें कि वाकई महागठबंधन बिहार में बहुमत के साथ जीत दर्ज करती है। महज 31 साल की उम्र में बिहार के सीएम बनने वाले पहले शख्स होंगे। अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव ही बन रहे हैं। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में तेजस्वी लालूवाद से बाहर निकला है, मगर नीतीश कुमार मोदीवाद में फंसे रह गए, पलट गई बाजी। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। अधिकांश सर्वे तेजस्वी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। दोस्तों बता दें कि तेजस्वी लालूवाद से बाहर निकला है, मगर नीतीश कुमार मोदीवाद में फंसे रहे। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार में धर्म और जाति के नाम पर लड़ा जाने वाला चुनाव कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई, कमाई और दवाई पर आ गया। दोस्तों हालांकि ये चुनावी नारा युवा हल्ला बोल के संयोजक अनुपम ने दिया था, बाद में इसे तेजस्वी यादव ने उठा लिया। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती गई, 36 साल के अधिक बेरोजगारी की संख्या वाले बिहार में पढ़ाई, कमाई और दवाई के नारे ने चुनाव को पलट कर रख दिया। चलिए अगली खबर, ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक आने में बदल गया बिहार की हवा का रुख, पहले एनडीए और महागठबंधन। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को तीसरा और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए। इससे पहले ओपिनियन पोल भी सामने आ गए थे। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के सर्वे पर नजर डाले तो कुछ ही दिनों में बिहार की हवा का रुख बदला सा नजर आ रहा है। दोस्तों सर्वे में सामने आए आंकड़े ऐसा बता रहे हैं। दोस्तों बता दें वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सामने आए एग्जिट पोल के सर्वे ओपिनियन पोल से बिल्कुल उलट है। एग्जिट पोल में जहां महागठबंधन को अधिक सीटें मिलने का अनुमान है तो ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का आसार था। इस तरह से देखें तो मात्र कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव का रुख बदल गया।